अब हम बात करेंगे मार्केट महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बाजार के ऑल टाइम हाई पर हैं, हालांकि बेंचमार्क्स थोड़ा सा लथार्जिक हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में जो बाजार की रुचि बन रही है वो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लोज से उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आपको उसमें कहीं फ्रॉड के साइन दिखाई देते हैं? कहीं आपको लग रहा है बबल कुछ बन रहा है, या अभी भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू नजर आती है? नमस्कार अजय जी। जहां तक आपका सवाल है मिड कैप एंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप का, तो टिपिकली बाजार में और हमारी इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें तो ये बहुत क्लियर है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में लार्जली मिड कैप एंड लार्ज कैप का रोल काफी अहम है, और वहीं पे अगर ज्यादा निवेश आता है और वहीं पे ज्यादा रिटर्न बनने के चांसेस हैं। सो आई थिंक पिछले समय में जो गैप बन गया था उसी की वजह से वो गैप कम होता नजर आया। लोगों ने वहां अपॉर्चुनिटी देखी, और जैसे धीरे धीरे लोगों को एक कन्विक्शन आना शुरू हुआ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे, एक कन्विक्शन आना शुरू हुआ इकोनॉमी ग्रोथ पे, तो सारा दारोमदार लोगों ने वापस मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ्रोथ है, बट सवाल ये आता है कि आज की तारीख में या कभी भी बाजार में जब रिएक्शन आता है, करेक्शन आता है, तो ऑब्वियसली इक्वल वेट के हिसाब से अगर पहले ये चलता है और इसमें अगर गैप कम होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसी समय आती है। ये ऐसा पीछे भी देखा गया है, और ये ऐसा मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग, चूंकि वहां पे रिटेल इन्वेस्टर का भी रोल काफी अहम होता है निवेश करने में, तो आ जाता है। पर जहां तक मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो स्टोरी अभी भी कायम है, और इस साल हमारा मानना है, मेरा स्पेसिफिकली मानना है कि अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी चलेगी और इंडिया में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कॉन्स्टेंटली जिस हिसाब से देखे गए Q1 के आएंगे, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी। सही कही। एक तो आपने क्लैरिफिकेशन दिया है कि भले ही स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, बट फ्रॉड का कोई साइन नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स क्वालिटी है और अर्निंग्स सपोर्ट मिल रहा है, जो हमने इस रिजल्ट सीजन में भी साफ दिखाई दिया। मैं पीएसयू स्टॉक्स, पर्टिकुलरली पावर पीएसयूज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। ये बहुत ज्यादा अक्सर डिस्कस नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पावर रिफॉर्म्स के चलते हम देख रहे हैं 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे एनटीपीसी आ गया है। आरईसी पीएफसी ने बहुत जबरदस्त कमेंट्री दी है। वही नहीं, बीएचईएल बड़े ऑर्डर्स। ये पीएसयूज पैक जो था पावर में, वो डीपली अंडर वैल्यूड सा हो गया लगता है। आपको लगता है यहां से भी पैसा बन सकता है इसमें और देखना चाहिए? देखिए अजय, ये बाजार में दो तरीके की चीजें, अगर हम 3 से 5 साल का समय लें और इन स्टॉक्स को या इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को देखें तो डेफिनेटली पैसे बनने की संभावना अच्छी है। बट अगर हम देखें 1 साल का, तो जहां जहां पे भी, चूंकि 1 साल और 2 साल का पीरियड जो ऐसा होता है, मोर स्पेसिफिकली 6 महीने से 1 साल का पीरियड, जहां पे सेंटिमेंटल वैल्यू के कारण, सेंटिमेंट्स के कारण, लिक्विडिटी के कारण, या लेफ्ट ओवर फीलिंग जब होती है, काफी गैप हो जाता है डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट स्टॉक्स में, तो वहां पे रनअप काफी तेज होता है। तो 1 साल के पीरियड में हो सकता है आपको इन सब में अब निवेश करना उचित नहीं हो, बट अगर 3 से 5 साल का समय लेके अगर कोई निवेशक देख रहा है, तो मेरा ये मानना है ये सभी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगेन जैसा हम सोचते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली ग्रोथ पाथ पे है, और लार्जली इन्वेस्टमेंट कैपेक्स जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है या दूसरी भी जगह हो रहा है, प्राइवेट भी जो आ रहे हैं, लार्जली इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड स्टॉक्स या कॉर्पोरेट ग्रोथ जो आ रही है, वो सब इन्हीं स्टॉक्स में, इन्हीं सेक्टर्स में काफी आ रही है। गवर्नमेंट का जितना पैसा हो रहा है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, तो इन्हीं सेक्टर्स को बढ़ावा हो रहा है, वहीं पे निवेश आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे ग्रोथ नहीं आएगी 3 से 5 साल के समय में। प्रदीप जी, एक सेक्टर और हमको मार्केट में दिख रहा है जो अपनी बढ़त से और अपनी सस्टेनेबिलिटी से अब नोटिस हो रहा है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। पहले ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोगों को वापस से ट्रस्ट हो रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इस सेक्टर अपने आप में काफी वाइड है, काफी बड़ा हुआ है। एपीआई, नॉन एपीआई, देसी विदेशी कंपनियां, सब कुछ है। आपका इस पे टेक क्या है, आपका इस पे स्टांस क्या है, आप इसको कैसे रीड करते हैं सर? नहीं, फार्मा स्टॉक्स में हम लोग अभी काफी पॉजिटिव हैं, और हमारा ये मानना है कि फार्मा सेक्टर
अभी आने वाले समय में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में रहेगा और नॉर्मल ग्रोथ से बेटर ग्रोथ देगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। बिल्कुल, तो फार्मा स्पेस ऑफ कोर्स ये आपको पसंद आता है यहाँ से, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑफ कोर्स दूसरी और बड़ी थीम्स की भी बात की, मैन्युफैक्चरिंग हो, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हो, इसकी भी बहुत बात की जा रही है। इस थीम पर आपको और कौन कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं? देखिए, आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो मेरा ये मानना है आईटी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जहां पे नजर रखनी चाहिए और जहां पे अच्छे चांसेस है रिटर्न के। फार्मा सेक्टर जैसा अभी मैंने कहा वो एक अच्छे चांसेस हैं। इसी तरह एफएमसीजी सेक्टर अनादर सेक्टर है। एफएमसीजी में अब तक पीछे हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी, बट अब यहां से आगे मुझे लगता है ग्रोथ आनी शुरू होगी। इसी तरह फाइनेंस सेक्टर ऐसा है जहां पे भी हम रीजनेबल वे में चांसेस देख सकते हैं। इंफ्रा स्टोरीज कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, वहां पे काफी रनअप हो गया है। या बट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली देखा जाए तो एक स्पेसिफिक स्टोरी है सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर एक ऐसा स्टॉक है, सेक्टर है जहां पे मुझे लगता है अभी भी ग्रोथ के चांसेस कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द फ्यू सेक्टर्स जहां पे मुझे लगता है ये साल में अच्छे ग्रोथ की संभावना है। और मेरा मुद्दा हमेशा से यही रहा है कि अभी अगर देखें तो अब ऐसा देखने में मिल रहा है, एक तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काफी अच्छी अगर वास्तव में ग्राउंड लेवल का डेटा देखें तो डेटा सजेस्ट कर रहा है सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग साइड में स्पेसिफिक फ्यू सेक्टर्स में काफी अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है जहां पे अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अगर हम देखें तो इकोनॉमी में रीजनेबल ग्रोथ हम देखने को मिल रही है, जैसा कि प्रेडिक्शन चल रहा है इस साल में 6 to 6.5 के बीच में ऑन एन एवरेज ग्रोथ की बात कर रहे हैं और हमारा भी ये मानना है 6.2 to 6.5। और वेरी रिसेंटली अगर Q1 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंसेंसस बात करता है अबाउट 7 to 8.5 और मेरा ये मानना है कि 8% की ग्रोथ Q1 की इस फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ आनी चाहिए ऐसा लगता है। और ये प्रोबेबली अबाउट 31 अगस्त इज अ डे व्हेन प्रोबेबली यू आर एक्सपेक्टिंग जीडीपी ग्रोथ को, तो उस समय और क्लैरिटी आएगी। तो आई थिंक मॉनिटरिंग वे में अगर देखें तो कॉन्स्टेंटली कंट्री एज ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और एज ए कंट्री काफी अच्छा कर रही है और आई थिंक मुझे ये लगता है ये सेक्टर काफी अच्छा करेंगे जो मैंने बात की। तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, फाइनेंस, दीज आर द सेक्टर्स जहां पे नजर रख के जहां पे निवेश करने के अच्छे चांसेस बनते हैं। राइट प्रदीप, ये बताइए जी कि अपने बैंक्स में क्यों चिंता सता रही है लोगों को? बैंक निफ्टी बड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है। बैंक के एक व्यू आ रहा है कि शायद मार्जिन भी टॉप आउट कर गए हैं यहाँ से, ये लथार्जी हो गया स्पेस। आप इसके अंदर कुछ मौके ढूंढ रहे हैं या मुनाफा वसूली करवा रहे हैं अपने बिग एचएनआई क्लाइंट्स को? नहीं, मुनाफा वसूली तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज ऑफ ए सिंपल रीजन। पास्ट में जितनी भी बैंक में कैचअप स्टोरीज आई थी तो काफी अच्छा एक हमने रनअप देखा है अगर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अभी यहां से आगे की बैंकिंग स्टोरी प्योरली इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपिटल में कितना पैसा आएगा और कितना क्रेडिट ग्रोथ पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी के ऊपर चलेगा। हमने पीछे अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ भी देखी है, तो आई थिंक ये एक पॉज वाला सेक्टर है, पॉज वाला है। बट जैसा मैंने कहा फाइनेंस सेक्टर में भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ यहां से देखने को मिलेगा और ये प्योरली प्राइसिंग के ऊपर है रादर देन कोई उस ग्रोथ में, उस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस पे कोई संशय करने की बात है। ऑलराइट प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स का हवाला दे रहे थे और बता रहे थे वैल्यू है। एक बड़ी कंपनी पावर स्पेस की, पावर फाइनेंसिंग कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है। आप ये डिस्कशन भले ही सुनना भी चाहेंगे। आरईसी, इनफैक्ट आरईसी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, पावर पीएसयूज इन जनरल बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, लेकिन आरईसी की जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की वो बाजार में काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। अजय, मिस्टर अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय चौधरी जी, आरईसी के मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। देखिए प्रदीप गुप्ता भी अभी यही हवाला दे रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, पावर स्टोरी इंडिया में बहुत मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल गेम हो रहा है, जल्दीबाजी में मत देखिए। और ये जो रीरेटिंग है उसी का पार्ट है। और आपने जो भी कमेंट्री दी मैनेजमेंट ने हाल ही में, उसमें बाजार ने उसको सराहा है। हम देख रहे हैं एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी सब रीरेट हो रहे हैं, पूरी वैल्यू चेन रीरेट हो रही है। आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है इस कमेंट्री, पॉजिटिव कमेंट्री के पीछे के
कारण क्या है ये मैं जानना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो हमारे साथ बात करने के लिए आज। शुक्रिया मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। जो कॉन्फिडेंस आ रहा है 2-3 चीजों से आ रहा है। एक तो जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी है ये